हेलो फ्रेंड्स, राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक सोनी एलईडी टीवी है जो कि एक डेड कंडीशन में है। इसकी स्टैंड बाय लाइट भी ऑन नहीं है। तो आज इसी टीवी को स्टेप बाय स्टेप अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर हम ठीक करेंगे और आपको बताएंगे इसका ये फॉल्ट हमें कहाँ से मिला है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंस्टीट्यूट में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और दिल्ली के आसपास के इलाकों से स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए हैं। अगर आप लोगों के यहाँ भी ट्रेनें और बसें अगर स्टार्ट हो गई हैं तो आप लोग भी आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले एडाप्टर चेक करेंगे। मल्टीमीटर 20 वोल्ट डीसी रेंज पर सेट करेंगे। ये देखिए, ये 19.5 वोल्ट का ही ये अडाप्टर है और 19.5 वोल्ट ही मल्टीमीटर दिखा रहा है, तो ये ओके है। अब अडाप्टर में कोई कमी नहीं है। अब अडाप्टर को लगाकर देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर कोई भी लाइट यहाँ पे नहीं आ रही है, तो ना तो कोई स्टैंड बाय लाइट है यहाँ पर और ना ही इसके अलावा कोई जो ग्रीन लाइट जलती है वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है। मतलब कोई भी इंडिकेटर यहाँ पर नहीं है। मतलब ये डेड कंडीशन में है बिल्कुल। अब हम बोर्ड में अडेप्टर लगाकर सभी ज़रूरी वोल्टेज चेक करेंगे। उससे पहले इसका IR और इंडिकेटर बल्ब की जो PCB है वो हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, अब ये अडेप्टर लगा दिया है हमने बोर्ड में। अब यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आ रही है। देखिए, यानी ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। अब मल्टीमीटर से ये देखते हैं कि अडेप्टर का वोल्ट अंदर बोर्ड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जो अडेप्टर का जैक है वो भी ख़राब हो, इस वजह से वोल्ट अंदर ना आ रहा हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, अंदर भी वोल्टेज आ रहा है। मतलब अडेप्टर का वोल्ट अंदर मेन बोर्ड तक पहुँच रहा है। और जो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं मोसफेट, तो ये P चैनल का मोसफेट है जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। जैसे ही 19 वोल्ट हमारा अडेप्टर भेजता है अंदर, तो ये मोसफेट उस वोल्ट को आगे भेज देता है। तो देखिए, ये आगे भेज रहा है नहीं भेज रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए,
ये मॉसफेट भी वोल्टेज को आगे भेज रहा है। और ये जो मॉसफेट है पी चैनल का मॉसफेट है और इसके ड्रेन से वोल्टेज आउट होती है। ये देखिए, मतलब ये मॉसफेट भी ओके है। उसके बाद जो ये रेगुलेटर आईसी आप देख रहे हैं, ये ठीक है नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए 3.3 वोल्ट बिल्कुल ओके आ रही है। ये 1.2 वोल्ट भी यहाँ पर ओके है, मतलब ये रेगुलेटर भी ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर लगा हुआ एक रेगुलेटर आईसी, यहाँ पर कोई वोल्टेज आउट नहीं हो रही है, क्योंकि ये रेगुलेटर आईसी पैनल के लिए है। पैनल का जो वीसीसी है, यानी ये जो पैनल 12 वोल्ट का है, जो 5 वोल्ट का है, तो जो भी पैनल जितने वोल्ट का रहेगा टीवी में, तो ये रेगुलेटर वह वोल्टेज बनाएगा। लेकिन टीवी के ऑन होने के बाद ये काम करेगा, पहले नहीं काम करेगा। अभी तो जैसा कि आप देख रहे हैं टीवी ऑन ही नहीं है, तो इस रेगुलेटर को हम छोड़ देंगे। ये ख़राब, इसका पता तभी चलेगा जब हमारा टीवी स्टैंड बाय से रिलीज़ होगा। तो इस रेगुलेटर का कोई लेना देना नहीं है इसके बंद होने से। तो आइए अगला स्टेप करते हैं इसका। तो दोस्तों, सोनी के जितने भी मदरबोर्ड हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनके प्रोसेसर के ड्राई होने की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। मतलब सोनी में ये फॉल्ट सबसे ज़्यादा आता है, जिसमें ये सभी वोल्टेज बोर्ड में आपको मिलेंगी, लेकिन फिर भी स्टैंड बाय लाइट आपको नहीं मिलेगी, यानी टीवी डेड कंडीशन में रहेगा। और जितने भी सोनी टीवी हैं उनमें ये फॉल्ट मेन प्रोसेसर की वजह से आता है। और मेन प्रोसेसर को क्या करना है ऐसी कंडीशन में, आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा। दोस्तों, ये लिक्विड फ्लक्स है और इस लिक्विड पेस्ट के द्वारा ही VGA-IC को रीसोल्ड या फिर रीबोल करके हम लोग लगाते हैं। और VGA-IC को हटाने और लगाने के लिए जो VGA मशीन है वो 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में आती है। वह मशीन भी इंस्टीट्यूट में लगी हुई है। नेक्स्ट टाइम मैं उस मशीन का भी इस्तेमाल करके बताऊंगा अपने दर्शकों को। और आज मैं जो हॉट एयर गन है, इस हॉट एयर गन मशीन से इस आईसी को निकाल कर लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। इससे भी हम लोग VGA मशीन का काम कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है इसके लिए। लेकिन ये मशीन जो है, ये जो हॉट एयर गन है, ये 1000 से 1500 के बीच में आ जाती है। तो जो भी हमारे दर्शक 1 से 1.5 लाख रुपए की VGA मशीन में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इस हॉट एयर गन से भी इस आईसी को रिपेयर या रीबोल कर सकते हैं। तो आज मैं इसी मशीन का इस्तेमाल करके, यानी हॉट एयर गन मशीन का इस्तेमाल करके ये आईसी निकाल कर और आपको लगा के दिखाऊंगा। तो दोस्तों, VGA मशीन का भी काम नीचे और ऊपर, यानी मदरबोर्ड को नीचे से भी हीट करना है और ऊपर से भी हीट करने का होता है। तो ऐसा ही सिस्टम हमने इस हॉट एयर गन से करना है, यानी बोर्ड को नीचे से भी गर्म करना है और ऊपर से भी गर्म करना है। ये देखिए, आईसी के ऊपर और आईसी के नीचे। इसकी जो टाइमिंग है वो हमें अपने आप समझ आ जाएगी जब हम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों,
आईसी को हीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा सा कट कर देते हैं। और जैसे ही नीचे सोल्डिंग मेल्ट हो जाएगी, आईसी के नीचे की बोलें मेल्ट हो जाएंगी, तो हम आईसी को हटा देंगे। और बोल्स मेल्ट हो गई है नहीं, इसका पता करने के लिए हम हल्का हल्का आईसी को छू के देखते हैं। जैसे ही वो आईसी हल्का सा मूव करेगी, तो उसी दौरान हम आईसी को निकाल देंगे। जैसा आप देख रहे हैं, आईसी हमने हटा दी है। जी देखिए, अब हमें आईसी के ऊपर से जो एक्स्ट्रा सोल्डिंग है और मदरबोर्ड के ऊपर से यानी मेन बोर्ड के ऊपर से जहाँ से हमने आईसी को हटाया है, तो वहाँ जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है उसे हमने साफ़ कर लेना है डीसोल्ड वायर से, जैसा आप देख रहे हैं। डीसोल्ड वायर होती है, इसमें जितना भी एक्स्ट्रा सोल्डर है ना, सब इस पर आ जाएगा। दोस्तों, आईसी को साफ़ करने के बाद अब हम इसे रीबोल करेंगे। तो रीबोल करने के लिए बीजीए किट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बीजीए किट में आईसी को रीबोल करने के लिए जालियां होती हैं, और जालियों को स्टेंसिल्स बोला जाता है। तो ये जो स्टेंसिल्स हैं अलग अलग आईसी के लिए अलग अलग होती है। तो ये तो पूरा सेट है जो हमारे पास है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा सेट ही ख़रीदें। हमें जिन जालियों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो वो हम अलग से भी ख़रीद सकते हैं, यानी अलग अलग भी हम लोग ले सकते हैं। तो हमारे पास जो आईसी है उसमें कौन सा स्टेंसिल्स फिट होगा, उसको थोड़ा ढूंढने में टाइम लग रहा है। तो इस वजह से हम वीडियो को थोड़ा कट कर देते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो एक जाली मिली है हमें, उसको हम चेक करेंगे आईसी पे लगाकर कि वो फिट होती है या नहीं। तो जो भी आईसी की बोले हैं वह सभी जो बोले बनाने की जो बोल की जगह है वहाँ पर हम लोग इसे सेट करेंगे। और जो आईसी के अंदर सोल्डिंग पॉइंट्स हैं वो हमें जाली के ऊपर से दिखाई देने चाहिए। ये देखिए, यानी जितनी भी बोले हैं वो आपको जाली में से दिखाई दे रही हैं, यानी स्टेंसिल्स में से दिखाई दे रही है।
तो आईसी सेट करने के बाद ये बीजीए पेस्ट है, इस पेस्ट को हम जाली पे लगाएंगे और जाली पे लगाने के बाद जब ये पेस्ट सभी जो आईसी के बोल हैं उन सभी पर अच्छे से लग जाएगी तो हम इस पे हीट करेंगे। तो इस तरह पहले हम लोग इसे पकड़ लेते हैं, अच्छे से सेट कर लेते हैं ताकि ये हिले ना। ये पेस्ट को हमने अपने हाथ में ले लिया है। अब ये पेस्ट हमने लगा दी है और इसको हल्के हाथ से इन सभी बॉल्स के अंदर लगाएंगे और ज़्यादा दबाव डालकर हम लगाएंगे तो ये जो पेस्ट है वो ज़्यादा अंदर चला जाएगा, जिससे बोलें आपस में चिपक भी सकती हैं, यानी आपस में मिल सकती हैं, शॉर्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों, हमारी ट्रेनिंग में हम अपने स्टूडेंट्स को सभी बारीकियां सिखाते हैं, मदरबोर्ड को रिपेयर करने की और पैनल को रिपेयर करने की, क्योंकि जब आपको सभी बारीकियां पता होंगी तो बड़े फॉल्ट आप ठीक कर पाएंगे। यानी अगर आपको छोटे पुर्जों के बारे में या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता होगा तो आप बड़े बड़े फॉल्ट ठीक कर सकते हैं। तो अब पेस्ट लगाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पेस्ट है वो हमने साफ़ कर दी है। देखिए बिल्कुल क्लीन हो गई है। अब जो पेस्ट है वो सिर्फ आपको सिर्फ जाली के अंदर दिखाई दे रही है, बाहर नहीं है। अब अगले स्टेप में हम एसएमडी मशीन से हीट करेंगे। ये देखिए ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो पेस्ट है वो अब सोल्डिंग में बदल रही है। यानी जो भी पेस्ट लगाई गई थी अब उस पेस्ट की हीट लगने से बोले बन रही हैं, यानी बॉल्स बन रही हैं। तो सभी बॉल्स बन चुकी है। ये बॉल है, देखिए बिल्कुल अच्छे से बन गई है। अब इसे हम अच्छे से साफ करेंगे। बराबर बोले बन गई।
अब हमें ये आईसी इस बोर्ड में लगानी है। तो पेस्ट लगाएंगे सबसे पहले। और आईसी की डायरेक्शन देखकर हम इस आईसी को लगाएंगे ताकि ये आईसी उल्टी ना लगे। हमारे कैमरामैन थोड़े से स्लो चल रहे हैं। बिंदु दिख रहे हैं ना आपको? आईसी को अपनी जगह पर रखकर अब हमें आईसी के ऊपर हीट करना है। उसी प्रक्रिया से, जिस प्रक्रिया से हमने आईसी को निकाला था, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ हीट करके, तो इसी तरीके से हम आईसी को लगाएंगे। और कैमरे में दिखाना मुश्किल है, लेकिन आप लोगों को जब भी आईसी लगाना है तो उसे ध्यान से देखना। वो आपको नीचे, थोड़ा सा नीचे की तरफ बैठता हुआ नज़र आएगी, यानी आईसी नीचे की तरफ डाउन होती हुई दिखाई देगी, तो आप समझ लेना कि हमारी आईसी लग चुकी है। उसके बाद हम हल्का सा आईसी को मूव करके भी देखते हैं। तो अब बोर्ड को थोड़ा ठंडा करेंगे। टाइम शुरू तो नहीं हुआ। हो गया। पीसीबी के ठंडा होने के बाद हम इसे फिट करते हैं। और इसे हम ऑन करके देखेंगे। तो अडाप्टर लगाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ग्रीन इंडिकेटर ऑन हो गया है। और अब देखते हैं कि हमारा टीवी ऑन हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये टीवी बिल्कुल ओके हो गया है। तो हमारी ट्रेनिंग में हम अपने सभी स्टूडेंट्स को सभी बारीक चीज़ें बताते हैं, इसीलिए हम लोग आपको थोड़ा ज़्यादा समय के लिए बुलाते हैं अपने पास।
तो बंद करके दोबारा भी मैं चला के दिखाता हूँ। देखिए अभी ये रेड इंडिकेटर है, अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और दोस्तों हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।